तो जैसे कि आपने आने वाले न्यू एपिसोड के नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था, चैंगशुन और जियान के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती, जहाँ पे चैंगशुन ने अपने दोनों एल्डर से जियान के ऊपर हमला करवा दिया था, मगर जियान एक एल्डर को खुद ही संभाल लेता और दूसरे से अपनी अर्डिवन पपेट को भिड़ा देता है। मगर तभी जियान को बीच में मौका मिलता और वो अपने वाले एल्डर को पीछे ढकेल लेता और चैंगशुन के पास पहुंच जाता है। और यहाँ पे चैंगशुन भी जियान को अपनी तरफ आते हुए देखता तो वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसकी हालत अभी के लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इस वजह से जियान अगर उसमें एक और पंच जड़ देता है तो उसका जो गेम है वो यहीं पे ओवर हो जाएगा और जो परफॉर्म जुआन सेट है वो अपने यंग मास्टर को खो देगा। मगर वहीं पे जो चैंगशुन था उसकी रस्सी जल गई थी, मगर अभी के लिए बल नहीं गया होता है। इस वजह से वो जियान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, जियान अगर तुमने मुझे मारा तो जो परफॉर्म जुआन सेट वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मगर जो जियान है तो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसे पता था ये जो बंदा है वो बहुत ही ज्यादा हरामी है। अगर उसने आज यहाँ पे इसे छोड़ दिया तो ये आगे चल के फिर से उंगली करेगा उसमें। इसी वजह से आज इसका पत्ता साफ करना ही सही रहेगा। वहीं पे चैंगशुन देखता है कि अभी के लिए उसकी धमकियों का जियान के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है। इस वजह से वो काफी ज्यादा डरने लगता है, क्योंकि जियान अभी के लिए अपनी आंखों में उसकी मौत लेके उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। मगर तभी जो जियान हो तो वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और चैंगशुन के सामने आगे खड़ा हो जाता है और अपनी हेवी स्वॉर्ड को बाहर निकालता और उसके अंदर अपनी ग्लेस फिल्म को डालकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। और जियान के अटैक को देख के ऐसा लग रहा था कि शायद वो इसका एक ही बार में गेम खत्म करना चाहता है, क्योंकि जियान की अटैक की वजह से जो आसपास की स्पेस होती है उसके अंदर भी क्रैक्स आ रहे होते। तभी जो जियान होता है वो अपना अटैक कर देता है, मगर तभी पीछे से आवाज आती है और कोई जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि अभी के लिए रुको। मगर जो जियान होता है उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इस वजह से वो पीछे वाला बंदा समझ जाता है अभी के लिए जियान के ऊपर वर्डों का कोई असर नहीं हो रहा है। इस वजह से वो अपनी एक पावर का यूज करता है। इस वजह से चिंगजियान के सामने एक बॉल बन जाती है मिट्टी की और उसे चारों तरफ से फ्लेम ने कवर कर रखा होता है, जिस वजह से जो जियान की हैवी रोलर शॉट होती है उस मिट्टी की वॉल से जाके टकराती, जिस वजह से वो पे काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। मगर कुछ ही देर बाद बॉल के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। इस वजह से ऐसा लग रहा था कि बॉल कुछ ही देर के अंदर टूट जाएगी, मगर वहीं पे जियान अभी के लिए समझ चुका था जिसने भी अभी के लिए ये बॉल बनाई है बस वो थोड़ा सा टाइम चाहता था, जिससे चिंगजियान के एल्डर को थोड़ा सा टाइम मिल जाए और वो सीधा जियान के ऊपर हमला कर दे, क्योंकि जियान अभी के लिए महसूस कर रहा था कि इतनी टाइम के अंदर ही उसके पीछे एक बंदा आ चुका है जो कि उसके ऊपर ही हमला कर रहा है। और अब जियान के पास दो ऑप्शन है, वो चिंगजियान के ऊपर हमला करे और पीछे से अपने ऊपर हमला खा ले, या फिर वो चिंगजियान को छोड़ दे और डिफेंस करे पीछे वाले बंदे को। मगर जो जियान था अब वो लात और घूंसा का एक्सपर्ट बन चुका होता है। इस वजह से वो तीसरे ऑप्शन को निकालता है, क्योंकि वो अपनी हैवी रोड शॉट से एक हिडन अटैक को कर देता है, जिस वजह से जो बॉल होती है वो तो टूट जाती है। मगर जियान के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो देख पाए कि चिंगजियान को वो अटैक लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्योंकि वो तुरंत ही अपने आप को पीछे मोड़ता है और जो चिंगजियान का एल्डर अभी के लिए जियान के ऊपर पाम अटैक कर रहा होता है उसे रोकता है। और जैसे ही एल्डर का पाम अटैक जियान की हैवी रोड शॉट से टकराता तो जियान अपने आप का बैलेंस खो देता और वहां से काफी पीछे खिसका हुआ चला जाता है और तुरंत ही अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए जो एल्डर का अटैक था वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल था, अगर ये मेरी पीठ में लगता तो मुझे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता। मगर तभी जैन की नजर उस बंदे के ऊपर पड़ती जिसने अभी के लिए चिंगशान को बचाया था बनने से, और वो बंदा कोई और नहीं वो होता शॉन्किंग। उसे देखकर जो जियान होता है वो गुस्से से आग बबूला होने लगता है, मगर वहीं पे जो शॉन्किंग होता है वो जियान से बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि वो पिल टावर के अंदर एक बहुत ही ऊंची पोस्ट पर है। इस वजह से जियान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अभी वो एक स्माइल के साथ जियान से बोलता है, भाई जियान अभी के लिए चैंगशॉन ने हमारी अलायंस को ज्वाइन कर रखा है, इस वजह से तुम अभी के लिए उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते हो, और अगर आप फिर भी हमला करते फिर आप हम सभी के दुश्मन हो गए। ये सुनिए जियान को सॉन्गिंग के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसने अभी के लिए सभी एल्केमिस्टों को जियान के खिलाफ कर दिया था। मगर तभी जियान उसे गुस्से से बोलता है, तेरे कहने का मतलब ये कि अभी के लिए चैंगशॉन मुझे मार सकता है मगर मैं इसे नहीं मार सकता। वाह बेटे वाह, तुम्हारे तो बड़े हैवी रूल चल रहे हैं यहाँ पर। ये सुनिए सॉन्गिंग बोलता है कि अभी के लिए चैंगशॉन भी तुम्हें नहीं मारना चाहता था, बस वो तुम्हें पकड़ना चाहते थे और फोर्सफुली इस ग्रुप के अंदर रखना चाहते थे। ये सुन के जियान बोलता है, वाह बेटे वाह, तुमने तो अपनी सारी हदें पार कर दी। और फिर वहाँ पे खड़े हुए जितने भी एल्केमिस्ट होते उन सभी लोगों से बोलता है, भाइयों और उनकी बहनों, आप सभी लोगों ने चैंगशॉन के शब्दों को सुना था ना, उसने अपने एल्डरो से बोला था कि इस लड़के को मार डालो, ना कि इस लड़के को पकड़ो। अब देखो नेताजी सॉन्गिंग कैसे गोल गोल बातों को घुमा रहे हैं एकदम जलेबी की तरह। जेसन देखन जो सॉन्गिंग होता है वो अभी के लिए गुस्से से आग बबूला होने लगता है। तभी जन उससे बोलता है, तुझे अभी के लिए चैंगशॉन की कुछ ज्यादा ही परवाह हो रही है ना, तो फिर आजा मुझसे फेस टू फेस फाइट कर ले और फिर मैं तुझे बताऊंगा तेरी औकात, और तब तुझे मैंने कुत्ते की तरह नहीं बचा दिया तो मेरा नाम भी जियान नहीं। जेसन देखन जो सॉन्गिंग का मुंह होता है वो लटक जाता और अपने आसपास देखता, जहाँ पर जितने भी एल्केमिस्ट खड़े होते वो कोई भी आगे नहीं आ रहे थे, क्योंकि कोई भी जियान से पंगा नहीं लेना चाहता था। मगर तभी जो सॉन्गिंग होता है वो तुरंत अपनी बातों को पलटता और बोलता है, मैं एक एल्केमिस्ट हूँ, इस वजह से मैं कितना ज्यादा फाइटिंग में अच्छा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से अगर तुम्हें कंपटीशन करना है तो फिर तुम पिल गैदरिंग कंपटीशन में आ जाना, देख लें कौन कितनी अच्छी पिन को रिफाइन करता है। और ये बोलते टाइम सॉन्गिंग की जो छाती होती है एकदम चौड़ी होती है, क्योंकि वो अभी के लिए अपने मन में बोल रहा होता है, हालांकि मैं ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि मैं जियान का फाइटिंग में तो सामना नहीं कर सकता हूँ, मगर बात आई पिन रिफाइनिंग की तो मैं इसे धोबी पचाड़ दे दूंगा, क्योंकि मैं पिल टावर का यंगेस्ट एल्डर हूँ। और साथ ही जियान ने अभी के लिए बस उसने एक छोटा सा टेस्ट दिया था जिसके अंदर वो नंबर 1 आ गया, मगर जो जियान तो उसकी बातों बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपने मुंह को मोड़ लेता और सेकंड एल्डर को देखने लगता है, जिसके साथ अभी के लिए अल्टीमेट परफेक्ट फाइट कर रहा होता और उसने मार मार के भूत बना दिया था उसको। इस वजह से अल्टीमेट परफेक्ट को अपने पास बुला लेता और वो आके उसके पास खड़ा हो जाता है। वहीं पे जो एल्डर होता है वो वहीं पे गिर पड़ता है। तभी जो दूसरा एल्डर था उसके पास जाता और बोलते कि यंग मास्टर को देखो चल के। जैसे निकल वो दोनों एल्डर वहां से जल्दी से चेंगसुआन के पास जाते जो कि अभी के लिए बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी वो दोनों एल्डर चेंगसुआन को चेक करने लगते और कुछ ही देर बाद चेक करने के बाद उनके जो होश होते हैं वो उड़ जाते हैं और जियान की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलते कि तुमने अभी के लिए यंग मास्टर की नसों को नष्ट कर दिया, सच में तुम बहुत बड़े हरामी हो। ये सुनकर जो जियान तो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए उसने वो चीज को कर दिया जो वो चाहता था, क्योंकि कोई
वॉरियर या एल्केमिस्ट की वेंस नष्ट हो जाती तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है और वो बस एक मामूली सा इंसान बन के रह जाता है। हालांकि वेंसों को सही किया जा सकता है मगर उसके लिए चाहिए काफी हाई लेवल की पिलो को, उसके बाद भी 50-50 चांस है वो पूरी तरीके से रिकवर हो पाए। वहीं पे ये सब सुन के जो सॉन्ग किंग होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि उसके रोकने के बाद भी जियान का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि वो चेंग शुआन की सारी नसों को फाड़ डालेगा। और साथ ही वहाँ पे जितने भी खड़े हुए एल्केमिस्ट थे वो भी ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि नसें खत्म मतलब एक कचड़ा है चेंग शुआन अब तो, और ये जिंदगी मौत से भी काफी ज्यादा बदतर होती है। इसी वजह से सभी लोगों को अभी के लिए चेंग शुआन के लिए बुरा लग रहा होता मगर जियान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। यहाँ पे चेंग शुआन ने काफी बार हमला किया जियान को मारने के लिए मगर वो ऐसा करने में नाकाम रहा, मगर जियान अपना बदला लेने में कामयाब रहा, वो जियान की किस्मत है। और यहाँ पे कुछ देर तक सभी लोग मौन व्रत धारण करे रहती है मगर तभी कातला ने इस्माइल के साथ जो काउलिंग होती है वो आगे आती और बोलती है देखो अब जो होना था वो हो चुका है मगर मैं फिर भी तुम लोगों को बता देती हूँ वेंस को फिर से रिकवर किया जा सकता है, उसके लिए तुम्हें पिल टावर से भीख भीख मांगनी पड़ेगी। इसी वजह से तुम लोग कटोरा लेके पिल टावर के सामने खड़े हो जाना और उनसे भीख मांगना, अगर पिल टावर तुमसे मेहरबान होगे तो वो तुम्हें पहले दे देगा जिसके बाद शायद तुम्हारा यंग मास्टर फिर से एकदम टकाटक हो जाए। ये सब सुन के जो चेंग शुआन के दोनों एल्डर होते हैं थोड़े से शांत होते हैं क्योंकि वो अभी के लिए जियान का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उसके बगल में खड़ा है अर्थ डीमन पपेट। इसी वजह से वो अपने यंग मास्टर का बदला लेने के लिए जियान के ऊपर हमला करते तो अर्थ डीमन पपेट उन्हें मार मार के भूत बना देगा, इसलिए उनके पास सिर्फ एक ही बढ़िया ऑप्शन है वो है पिल टावर के सामने भीख मांगना क्योंकि वो उनकी मदद से ही अपने यंग मास्टर को पहले की तरह एकदम टकाटक कर सकती है। क्योंकि चेंग शुआन सही नहीं होता और ये बात प्रोफाउंड ज़ोन सेट के लोगों को पता चल जाती है तो फिर वो दोनों एल्डर की ऐसी हालत करेंगे जो कि मौत से भी ज्यादा बदतर होगी। मगर तभी जो काइंग होती है वो सभी लोगों को देखती है और बोलती है कि अभी के लिए यहाँ पे जो कुछ हुआ उन सभी बातों को मिट्टी डालो, अभी के लिए हम सभी लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उन सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट को कलेक्ट करना, इस वजह से अभी के लिए हम लोगों को उस पर फोकस करना चाहिए। ये बोलती है काइंग की नजर जियान के ऊपर जाती जो कि अभी के लिए पत्थर के ऊपर खड़ा हुआ होता है। तभी वो जियान से बोलती मिस्टर जियान क्या आप अभी के लिए हमारी मदद करोगे उस मैजिकल बीस्ट से फाइट करने में, क्योंकि आप हमारी मदद करते हो हमारे उस मैजिकल बीस्ट से जीतने के जो चांसेस वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ये बोलते टाइम काइंग की बातों में एकदम नजाकत कूट कूट के भरी हुई थी और जब ये सॉन्किंग देखता तो ऊपर से नीचे तक जल भुन जाता है क्योंकि जियान की वजह से उसकी इज्जत तो चली गई, अब ऐसा लग रहा है उसकी बंदी भी जाने वाली है। इसी वजह से वो काइंग से बोलता है कि अभी के लिए हम लोग जियान को अपने ग्रुप के अंदर इनवाइट करेंगे तो हम लोग प्रोफाउंड जोन सेट को अपना दुश्मन बना लेंगे। मगर इस बात पे जो काइंग होती है वो कोई भी जवाब नहीं देती और उसकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है और उसकी नजर होती है सिर्फ जियान के फैसले के ऊपर। तभी जियान बोलता है कि मिस काइंग इस ऑफर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मगर मैंने जैसा आपको बताया कि मुझे ग्रुप के अंदर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस वजह से मैं अकेला घूमना पसंद करता हूँ, इस वजह से आप अपने रास्ते निकलिए और मैं अपने रास्ते निकलता हूँ। ये बोल के जो जियान तो वहां से मुड़ जाता है मगर तभी जियान महसूस करता है अभी के लिए उसका कोई सिटी स्कैन कर रहा है। ये महसूस करती है जियान की एकदम से रोंगटे खड़े हो जाती है क्योंकि उसे अभी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक फीलिंग आई थी। इसी वजह से जो जियान तो उस जगह का पूरा सिटी स्कैन कर देता मगर वहाँ पे उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। ये सब देख के जो जियान तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है कि मुझे सच में यहाँ पे किसी का एहसास हुआ था होने का या फिर मेरा ये कोई बहम है। और ये सभी चीजें जियान के दिमाग में चल रही होती है और वो आगे बढ़ता है मगर तभी अचानक से उसकी नजर एक पहाड़ के ऊपर पड़ती है जहाँ पर खड़ा हुआ था एक ब्लैक ड्रेस पहने हुए बंदा अपने हाथों को पीछे करे हुए। और जब वो बंदा देखता कि जियान अभी के लिए उसे देख रहा तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है मगर अभी पे जो जियान था वो अभी के लिए हैरानी के साथ उसको देख रहा होता है क्योंकि वो बंदा अभी के लिए जियान से काफी ज्यादा दूर खड़ा है फिर भी जियान की सोल के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। इसी वजह से जो जियान हो तो वो अपने मन में बोलता है अभी के लिए जो बंदा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इस तरह के प्रेशर को मैंने तभी फील किया जब कोई इलाइट डाउजिंग हो। सच में इस पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर एक से एक टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं और साथ ही इस तरीके का बंदा अभी के लिए पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर भाग ले रहा है तो मेरा इस पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर फर्स्ट आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और ये जो काई होती देखती कि जियान अभी के लिए उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा तो वो गुस्से से अपने दांतों को पीसती है मगर जो सॉन्किंग होता है उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और वो काइंग से बोलता है कि अभी के लिए तुम्हें उसके ऊपर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अभी के लिए तुम्हारी अच्छी भावनाओं को नहीं समझ रहा है। इस वजह से जब वो मैजिकल बीस्ट से पिटेगा वो खुद ही हमारे पास भक्ति हो आएगा और हमसे मदद मांगेगा। मगर जो काइंग थी वो अभी के लिए बहुत ही अच्छे से जानती थी कि जियान ने जिस तरीके की पावर को अभी के लिए दिखाया है तो डेफिनेटली यहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग उन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से बहुत हद तक चांस है कि जियान अकेले इन सभी टास्कों को पूरा कर ले। और यहाँ पे जो जियान था अभी के लिए सामने खड़े हुए बंदे को देख रहा होता मगर तभी अपनी आंखों को हटाता है और उन सभी लोगों को देखता और बोलता कि अभी के लिए सभी बातों को मिट्टी डालो और मैं यहाँ से चलता हूँ। ये बोलती जो जियान तो वो अपना छठवा गेट डालता और वहां से निकल जाता है मगर अभी के लिए जियान के दिमाग वो पहाड़ पे खड़े हुआ बंदा ही चल रहा होता है क्योंकि उसके अंदर से जियान को काफी ज्यादा खतरनाक वाइब्स आ रही थी। इसी वजह से जो जियान था वहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहता था और साथ ही उसके साइड में जो अर्टिवन पपेट चल रहा होता उसे भी अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर रख लेता। वहीं पे जियान को जाते हुए जब चेंग शुआन के दोनों एल्डर देखते तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते और वो आसमान में खड़े होकर जियान का पीछा करने लगते और बोलते हैं अभी के लिए कुत्ते तू ऐसे हमारे यंग मास्टर को जख्मी करके यहाँ से कैसे जा सकता है। मगर जियान उन दोनों एल्डर को रत्ती भर भी घास नहीं डालता और अपनी 3000 लाइट मूवमेंट को एक्टिवेट करता है और पल भर में उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। इस वजह से जो एल्डर होते हैं जियान को थोड़ा बहुत यहाँ ढूंढते और जियान को दहगालियां 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 और जब उनका मन भर जाता है तो वापस चेंग शुआन के पास आके खड़े हो जाते हैं। और ये पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ जो बंदा होता है वो भी जियान को वहां से गायब होते हुए देखता है और उसके तुरंत ही उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो स्माइल काफी ज्यादा खतरनाक सी लग रही थी। तभी वो धीरे सी आवाज में बोलता है कि जियान तुम अभी के लिए मेरे हाथों से नहीं बच सकते हो चाहे फिर तुम कहीं भी क्यों ना चली जाओ। और पे जो जियान था वो कुछ ही देर के अंदर 10,000 मैजिकल माउंटेन के डीप के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे सबसे पहले आसपास की पावरफुल एनर्जी महसूस होती है जिसे देख के जियान बोलता है तभी मैं कहूँ इस माउंटेन के अंदर इतने ज्यादा रेयर मेडिकल इंग्रेडिएंट क्यों है क्योंकि यहाँ की जो एनर्जी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट मिलते हैं
जिनका और कहीं मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है। ये बोल के जो जियान होता है उस माउंटेन के और भी ज्यादा डीप के अंदर जाने लगता है। जैसे जियान जा रहा होता है तभी उसको वहाँ पे काफी सारे मैजिकल बीस्टों की चीखने चिल्लाने की दौड़ने की आवाजें सुनाई देने लगती है, जो कि यहाँ पे और भी काफी सारे एल्केमिस्ट घुस आए। इस वजह से वो अभी के लिए उनके साथ फाइट कर रहे हैं। इसी वजह से वो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में भी है। मगर तभी जो जियान होता है वो एक पहाड़ के ऊपर आ जाता है और आसपास की जगह को सेंस करने लगता है, जहाँ पे कुछ देर बाद उसे पता चलता है इस जंगल के अंदर काफी सारे पावरफुल ऑरे हैं। मगर इनमें से जो सबसे जो पावरफुल ऑरा वो अभी के लिए नॉर्थ डायरेक्शन से आ रहा है। इसी वजह से जो जियान होता है उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है, मगर वहाँ पे काफी ज्यादा फॉग होता है। इस वजह से उसे कुछ भी सही से दिखाई नहीं देता है। मगर तभी जाने गहरी सांस लेता और बोलता है, अगर मैंने अभी के लिए सही से स्कैन किया और जो मुझे ऑरा फील हो रहा है तो शायद ये वही मैजिकल बीस्ट है जिसके बारे में सॉन्किंग बोल रहा था, जो कि एक टियर 8 का मैजिकल बीस्ट है। और जो टियर 8 का मैजिकल बीस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जहाँ तक कि एक लाइट डाउजन भी उनसे फाइट करने में 100 बार सोचेगा, क्योंकि वो पावरफुल तो होती ही साथ ही उनकी जो चमड़ी होती है वो भी काफी ज्यादा मोटी होती है। इसी वजह से उन्हें हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और साथ ही सोने पे सौगा ये हो जाता है कि जो टियर 8 पे पहुंच जाता है मैजिकल बीस्ट, वो कोई अव्वो चव्वो मैजिकल बीस्ट नहीं होता, वो एक एंशिएंट मैजिकल बीस्ट होता है जिनके पास कोई पावरफुल मैजिकल बीस्ट की ब्लड लाइन हो। और साथ ही जब जिया ने इस जगह को सिटी स्कैन किया था तो उसे काफी सारे मेडिकल अब भी दिखाई दिए थे, मगर वो सभी की सभी रद्दी क्वालिटी के होते। इस वजह से जियान को कोई भी पसंद नहीं आते। तभी जियान बोलता है, यार इस माउंटेन के बारे में मैंने जितना सुना था उसके हिसाब से तो यहाँ पे मेडिकल अब बिल्कुल भी नहीं है। मगर तभी उसे सॉन्किंग की बात याद आती, जहाँ पे सॉन्किंग ने बताया था इस माउंटेन रेंज के अभी के लिए जितने भी मेडिकल हब है वो सभी के सभी उस मैजिकल बीस्ट के पैलेस के अंदर है। वजह से अगर उन्हें चाहिए तो उसे पैलेस के अंदर जाना पड़ेगा। ये सोचकर जियान एक गहरी सांस लेता और बोलता कि मैं यहाँ तक आ चुका हूँ तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से खाली हाथ गया तो मुझे लतिया के भगा दिया जाएगा पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन से। इसी वजह से जो जियान हो तो वो अपना छठवां गेट डालता है और वहां से निकल जाता है उस पैलेस की तरफ, जहाँ पर उसे रास्ते में काफी सारे मैजिकल बीस्ट दिखाई देते हैं। इस वजह से जो जियान होता है वो अपने ऑरे को सप्रेस कर देता है, क्योंकि उनको अगर जियान के बारे में पता चल गया तो वो जियान के ऊपर हमला कर देंगे और फिर इनके बीच में होगी फाइट और उसमें जियान का जाएगा काफी ज्यादा टाइम। इसी वजह से जो जियान था वो अभी के लिए अपने ऑरे को सप्रेस करके आगे बढ़ रहा होता है। और अगर उसे रास्ते में कोई पावरफुल मैजिकल बीस्ट दिखाई देता तो वो पूरा चक्कर लगा के जाता था, जिससे वो उसके ऑरे को सेंस ना कर पाए। इसी वजह से जो जियान का सफर था वो अभी के लिए काफी ज्यादा स्मूथ जा रहा होता है। और ऐसी जियान को सफर करते करते 4 से 5 घंटे बीत जाते हैं और अब जियान माउंटेन रेंज के काफी ज्यादा डीप के अंदर आ चुका था, जहाँ पर वो महसूस करता कि जैसे वो डीप के अंदर जाता जा रहा तो मैजिकल बीस्ट की जो स्ट्रेंथ वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब उसे यहाँ पे काफी सारे रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट भी दिखाई दिए थे, मगर उन्होंने हाल ही में ब्रेक थ्रू किया था। इस वजह से वो डाउजों के 2 या 3 स्टार पे थे। इसी वजह से वो जियान के ऑरे को सेंस नहीं कर पाते। वहीं पे जो जियान होता है वो एक बड़े से पहाड़ के ऊपर आके खड़ा हो जाता है और उसे थोड़ी दूर एक सामने वाले पहाड़ की तरफ देखता है, जो कि अभी के लिए यहाँ पे जितने भी पहाड़ थे उनमें सबसे बड़ा था। और साथ ही जियान आसपास की नेचुरल एनर्जी को सेंस करता है तो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो नेचुरल एनर्जी का फ्लो था वो काफी ज्यादा था। इस वजह से अगर यहाँ पे कोई कल्टीवेशन करता है तो वो दुगनी फास्ट तरीके से प्रोग्रेस कर सकता है। मगर जियान अभी के लिए इतना बेवकूफ भी नहीं कि यहाँ बैठ के कल्टीवेशन करे, क्योंकि जियान ने ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारे रैंक 7 के मैजिकल बीस्टों को ऑरा सेंस किया था। और ऊपर से वो वियर किंग जो कि इन सभी लोगों का बाप है, जिसका ऑरा अभी के लिए उसे फील हो रहा है उस बड़े से पहाड़ से। और साथ ही जियान को अभी के लिए उस ऑरे से डर भी लग रहा होता है। इस वजह से जियान बोलता है कि मुझे अभी के लिए उससे बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना वो मार मार के मेरी चटनी बना देगा। इसलिए जो मेरा काम है वो प्यार मोहब्बत से हो जाता है तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर जियान उस पहाड़ की तरफ आगे बढ़ने लगता और बोलता है कि अब जो होगा देखा जाएगा। मगर जैसे जियान ने अपने कुछ कदम आगे बढ़ाए थे तभी जियान महसूस करता है कि उसे सिटी स्कैन कर रहा है कोई। ये महसूस करते कि जियान की एकदम से सिटी विट्टी गुल हो जाती है और वो झट से अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ से अपने आप को कवर कर लेता है, जिस वजह से जो ऑरा अभी के लिए जियान को स्कैन कर रहा होता है वो जियान को सेंस नहीं कर पाता और वहां से चले जाता है। ये देखते हैं जियान को एकदम सांस में सांस आती है और फिर अपने कदम को फूक फूक के आगे रखता रहता और बोलता है, यार ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कभी भी कोई भी स्कैन करने लगा। और अभी के लिए आपको पता है किसने जियान को सेंस किया वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। और भी जो जियान था वो अभी के लिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता, मगर जियान महसूस करता कि आसपास की जो मैजिकल बीस्टों की संख्या वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। तभी जियान बोलता है ये शायद इस वजह से हो क्योंकि जो मैजिकल बीस्ट है वो इस जगह का किंग है, इस वजह से यहाँ पे कोई छोटे मोटे मैजिकल बीस्ट नहीं आ सकते हैं। और फिर जो जियान है तो वो अपनी स्पीड को और ज्यादा फास्ट कर देता और काफी ज्यादा डीप के अंदर आ जाता है। अब जियान उस बड़े से माउंटेन के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था, मगर तभी अचानक से जियान को कुछ महसूस होता है और जियान के जो नाक कान होते हैं एकदम से खड़े हो जाते हैं। और अभी के लिए जियान के नाक और कान क्यों खड़े हो चुके वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। मगर मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों से ये नहीं पूछूंगा कि मैं इसका थर्ड पार्ट बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्योंकि मैं डेफिनेटली इसका थर्ड पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि असली मजा अब आने वाला है, क्योंकि उसके अंदर हमें मिलने वाला छोटा पैकेट बड़का धमाका और साथ ही होने वाली एक धुआंधार फाइट। और आप चाहते हो कि मैं उसे जल्द से जल्द लाऊं तो इस वीडियो को दबा के लाइक करिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।